हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, कल यानी 13 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ऐरोली यानी नवी मुंबई में एक बैठक या जनसभा आयोजित की थी, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट घोषणाएं अनाउंस हो चुकी है। तो इस घोषणा में क्या क्या बात हुई है और कैसे ये इम्पैक्ट करेगा आने वाले दिनों में नवी मुंबई के ओवरऑल इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो एक एक चर्चा हम इस विस्तृत में इस पॉइंट पर करेंगे। तो सबसे पहले वाशी एपीएमसी यानी वाशी का मॉडर्नाइजेशन या रीडेवलपमेंट, जो खास तौर पे एपीएमसी में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में बनाया जाएगा। तो इसको हटाया नहीं जाएगा, यह मंडी वर्तमान स्थिति पर ही रहेगी, लेकिन उसे एक मॉडर्नाइजेशन या रीडेवलपमेंट का स्वरूप दिखा जा सकता है। कई लोग ये मान रहे थे कि मंडी को अन्य इलाके जैसे उर्वर या पुष्कर में ले जाएगा, लेकिन सरकार ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। तो मंडी जो है वही स्थान पर रहेगी और वहीं पे उसका डेवलपमेंट होगा। तो इसका लक्ष्य है कि बाज़ार सुविधाओं को बेहतर बनाना, किसानों और ख़रीदारों को दोनों को लाभ पहुंचाना, ये इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मतलब वाशी एपीएमसी की ज़मीन अब बदलेगी नहीं, उसका आधुनिक सुविधाओं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अच्छा लेआउट के साथ विकसित वही किया जाएगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका घोषणा का, तो वो है जलपूर्ति यानी पानी की परियोजनाएं। तो जो है फडणवीस जी ने नवी मुंबई की भविष्य की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष जल परियोजना पर भी घोषणा की है। अब देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या पहलू है। तो पोशीर जल परियोजना पर काम चल रहा है, जो खास तौर पे नवी मुंबई को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाएगी। शिलार जल परियोजना से भी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी देखी जा रही है। तो सरकार ने इन स्रोतों से मिलने वाले पानी के साथ नवी मुंबई के बढ़ते जल की मांग का समाधान करना चाहती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है। ये अनुमान है कि पोशीर परियोजना करीब 1000 MLD यानी मिलियन लीटर पर दिन पानी उपलब्ध कराएगी, जो आगे की बस्तियों में उपयोगी रहेगा। तो इसका मतलब है पानी की कमी को दूर करने और भविष्य की ज़रूरत को पूरा करने के लिए स्थायी जल स्रोत विकसित किया जा रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। दोस्तों, इसी वीडियो द्वारा आगे जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हम आपको बताएंगे या शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें फीडबैक दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो कल अनाउंसमेंट हुई थी उसका तीसरा जो बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है वो है बड़ी सड़क परियोजना और ट्रैफिक सुधार को लेके। तो मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कलम्बोली जंक्शन के विस्तृत हेतु से 750 करोड़ की परियोजना मंजूर की गई है। तो कलम्बोली जंक्शन का जो विस्तार है, ये वो मुख्य बिंदु है जहां नवी मुंबई पूरे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और साउथ नॉर्थ हाईवे आते हैं। विस्तृत से ये ट्रैफिक सुलभ और कम जाम हो जाएगा। इसके साथ साथ खारघर तुर्बे सुरंग या संरचना पर भी काम चल रहा है। इसका लक्ष्य है इन नोड्स के बीच कनेक्टिविटी बेहतर बनाना, ताकि पनवेल वाशी सीबीडी ट्रैफिक पर भी भीड़ कम हो सके। इसके अलावा जो विरार अलीबाग कॉरिडोर है जैसे बड़े मार्गों पर भी विचार और योजना का जिक्र किया गया है। मतलब नवी मुंबई ट्रैफिक और रोड कनेक्टिविटी के सुधारा जा रहा है, ताकि जो तेज, सहज और एक सुरक्षित आपका रोड से ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस सबको मिले। चौथा पॉइंट जो है यह मेट्रो नेटवर्क विस्तार यानी सिडको और सरकार की योजना, इसे समझते हैं। फडणवीस जी ने कहा कि मेट्रो नेटवर्क का विस्तार सिडको के माध्यम से पूरे मुंबई नवी मुंबई क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि लोगों के लिए बेहतर, तेज़ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन एक सुनिश्चित लोगों को मिले। नवी मुंबई मेट्रो के कई फेज़ जैसे लाइन 1 और लाइन 7 आदि कुछ समय से चल रहे हैं और यह जल्द ही चालू होने वाले में जो जानकारी एमएमआर ने अन्य घोषणा से भी मेल खाती है। इसके साथ साथ ये देखा जा रहा है कि नेटवर्क को नवी मुंबई से जोड़कर सार्वजनिक परिवहन का एकीकृत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।
तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी। पांचवा जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है वो है लीज होल्ड भूमि धारकों को अधिकार यानी लीज होल्ड लैंड राइट्स। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। तो इसे लंबे समय से चल रहे मुद्दे के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार लीज होल्ड भूमि धारकों जिन्हें लंबे समय से जमीन लीज पर मिली थी को मालकी यानी मालकी राइट्स ओनरशिप या फ्री होल्ड राइट्स दिलाने की दिशा में काम कर रही है। कई मामलों में मुद्दों सालों से न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में फंसा हुआ था, लेकिन सरकार इसे शीघ्र हल करने की आश्वासन देना चाह रही है। इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास लीज पर सरकारी एजेंसी भूमि थी वे अब असली मालिक के रूप में अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये कदम निवासी और भूमि धारकों के लिए अधिक सुरक्षा और संपत्ति के आधार को मजबूत करेगा। अब देखते कि जो अन्य घोषणाएं उसमें क्या अनाउंसमेंट हुए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जो अहिरोली के जनसभा में कहा गया था मुख्यमंत्री द्वारा। तो सबसे पहले और बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था, काफ़ी लंबे समय से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अनाउंसमेंट होना चाहिए था, वो ऑफिशियली मुख्यमंत्री द्वारा तो अनाउंसमेंट हो चुका है। वो है नवी मुंबई एयरपोर्ट को डीबी पाटिल नाम से रखा जाएगा। इसके साथ साथ नवी मुंबई को मुंबई के विस्तार विकास का अगला इंजन बनने की दिशा में देखा जा रहा है। एडू सिटी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल लाइब्रेरी जैसे सुविधाएं का भी चर्चा हो चुकी है। जैसा हमने देखा है कि लाड़की बहन योजना, ये जो महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए जो योजना चालू है, इस पर भी फोकस दिया गया है। आप देखते कि एयरपोर्ट परियोजना का महत्व क्या है। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी मुंबई महानगर का ये दूसरा प्रमुख हवाई अड्डा है, जिसे मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के अतिरिक्त यात्री और कार्गो क्षमता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो ये एयरपोर्ट लगभग 35 से 37 किलोमीटर दूर स्थित है और अपेक्षा है कि वो आर्थिक, व्यापार, रोजगार और कनेक्टिविटी को तेज़ी से ये बढ़ाएगा। और ये जो है राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ अगर हम इसका देखते हैं, अगर रिलेट करते हैं कल के जो जनसभा हुई उससे, तो एयरपोर्ट का नामकरण राजनीतिक महत्व भी रखता है, क्योंकि ये अहिरोली में महानगर पालिका चुनाव प्रचार का एक हिस्सा है। पिछले सालों में भी नामकरण को लेके स्थानीय समूह और राजनीतिक नेताओं की मांग और विवाद रहा है, जिसे खास तौर पे स्थानिक नेताओं और समुदायों ने डीबी पाटिल के नाम प्राथमिकता देने का समर्थन किया था। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। आप देखते हैं कि अगर इसका हम संक्षेप में निष्कर्ष देखेंगे तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोक नेते डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर रखा जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अहिरोली में की है, ताकि डीबी पाटिल की किसानों और स्थानीय लोगों के लिए एक कार्यों का एक सम्मान उन्हें दिया जा सके। इस फैसले का साथ साथ वाशी एपीएमसी का रख रखाव, जल परियोजना, सड़क सुधार, मेट्रो नेटवर्क और भूमि अधिकार का समर्थन जैसे कई विकास निर्णय की घोषणा भी अहिरोली की जनसभा में मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। ये घोषणा स्थानिक राजनीतिक परिदृश्य से महत्वपूर्ण है, खासकर नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के संदर्भ में इसको देखा जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट अपने आप में डेवलपमेंट थी। उम्मीद करते कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो इस रिलेटेड जनसभा के द्वारा बाहर आई है अनाउंसमेंट द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा, तो ये आपने उसको अपडेट लिया इस वीडियो द्वारा। तो ऐसे वीडियो हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।